मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 6 का आज हम लोग गणित का समाधान करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। देखिए 8 अंकों की सबसे देखिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो आपको समझना पड़ेगा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए किसमें 8 अंक है उसको गिनेंगे। देखिए इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट में है, इसमें भी देखिए ये तो नहीं होगा। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा नहीं, ये वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहीं ना कहीं डी नंबर है, तो डी नंबर में आप लोग टिक मार दीजिएगा तो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर का टिक पहला का डी होगा। रोमन संख्या में 500 को दर्शन के लिए किया जाता है। 500 को दर्शाने के लिए देखिए डी नंबर का डी को दर्शाया जाता है, तो डी कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 गुने 1/5 के रूप में लिखा जा सकता है। 3/5 देखिए इसमें क्या होता है, गुना में दिया जाता है। 3/5 को कहीं ना कहीं जोड़ दिया हुआ है तो इसको जोड़ भी सकते, तब हो गया देखिए हो जाएगा 5 एक एक तो 3, कहीं ना कहीं देखिए ऐसे होगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। देखिए ये 5 हो गया, इसका लॉस ऑफ 5 हो जाएगा। 5 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/5, तो ये होगा। तो इसको हम लोग ये डी नंबर में मार देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए है कि 0.3 गुने 0.5 की गुणनखंड दशमलव बिंदु की दाईं ओर से जाएगा, तो कौन सा जाएगा? उसमें देखिए दिया गया है कि 2 अंक, तो ये 2 अंक के पहले जाएगा, तो 2 अंक के पहले जाएगा, तो ये लिख दीजिएगा 1.8 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए 1.8 गुने 100 दशमलव हटा देंगे, देखिए 0 मतलब 180 जिसमें है उसमें मार देंगे। देखिए बी नंबर। 10% का अर्थ क्या है? तो देखिए 10% का अर्थ लिखना है, तो 10% का अर्थ हुआ 100 में से 10, तो सी नंबर में आप लोग टिक मार दीजिएगा। इनमें से कौन सा घन नहीं है? घन नहीं है, तो इसमें देखिए बोतल घन नहीं है। यदि 1/4 वे हिस्से अंडे सड़ा हुआ, तो अंडे में सड़ा हुआ का प्रतिशत बताइए। इस अंडे में सड़ा हुआ का प्रतिशत निकालना है। 1/4, तो देखिए 1/4 मतलब क्या हो गया, 1/4 गुने 100 प्रतिशत निकालेंगे, ये काट देंगे तो 25% होगा। कितना होगा? 25। तो ए नंबर में आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद सही गलत करें, सही और गलत। तो पहला नंबर देखिए जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। और उसका दूसरा नंबर का बात करते हैं, तो ये बराबर, तो ये गुना में बदलेगा, तो ये गुना में बदलने के पश्चात अगर हम लोग देखते हैं, देखिए 1/3 गुने भाग में है तो गुना में बदल देंगे 1/15, तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। यदि 50 रुपए के 1/5वें भाग में 10 रुपए का तो कुछ शेष नहीं बचेगा, ऐसा तो देखिए सही है कि नहीं शेष नहीं बचेगा। अगर भाग देंगे 10 बचे 50 तो नहीं बचेगा, तो ये सही हो जाएगा। देखिए 5501 के निकटतम पूर्ण संख्या जो 1000 का 6000 गुणांक हो, ये देखिए 1000 का 6000 गुणांक पूछा है, तो ये भी क्या होगा, सही है। ये एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या ये नहीं है। उसका देखिए इसमें से परिवार का दिया हुआ है, तो इसको करना है आप लोग, ये सही है। ये रेखा ये भी गलत है। 1.8 का बात करते हैं, आयताकार सेंटीमीटर है, तो आयताकार सेंटीमीटर नहीं है। उसका ये देखिए मिलाने के लिए बोला है, आप लोग तो इसको मिलाइएगा, ये कर दिया मैंने, वो दिखा, ये देख लीजिए, ऐसे कीजिएगा। उसके बाद मिलाने के लिए बोला है, इसमें आप लोग मिलान कीजिएगा। देखिए इसमें मैं मिलान कर देता हूं। ये जो पहला वाला होगा तीसरा नंबर में, ये हो गया, ये चौथा नंबर में आ गया, ये चौथा नंबर में। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर लास्ट वाला में, उसके बाद तीसरा नंबर जाएगा पहला नंबर में, और चौथा नंबर जाएगा, सॉरी ये दूसरा नंबर में चला जाएगा, ये दूसरा में,
तीसरा वाला दूसरा नंबर में जाएगा, ये चौथा में जाके दूसरा वाला में जाएगा, और ये वाला जाएगा पहला नंबर में, ये वाला पहला नंबर में कर दीजिएगा, और उसके बाद ये वाला जो बच गया ये हो जाएगा। इस प्रकार मिलाइएगा। थोड़ा मिलाने में ये हो गया है तो आप लोग सही से देख लीजिए, उसके अनुसार मिला लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं नीचे वाला है जो एक ठोस बेलन में एक होता है, तो इसमें देखिए इसमें भी मिलान करना है, तो ये पहला वाला बी नंबर हो जाएगा, इसमें देखिए सही से दिया हुआ है, ये ए नंबर हो जाएगा, और उसका बाद ये देखा जाए तो डी नंबर, और ये सी नंबर। ये बहुत सिंपल है, तो मिला दीजिएगा। देखिए उसके बाद है कि आप अपने बड़े भाई से 5 वर्ष छोटा भेद का प्रयोग करके आप अपने बड़े भाई की आयु को अपने आयु के रूप में व्यक्त करें। बड़े भाई की आयु को अपने आयु में व्यक्त करना है, तो पहले मान लेंगे, हम लोग मानेंगे। सर्वप्रथम लिखिएगा, माना मेरा उम्र x, और उसका बड़े भैया का उम्र 5 वर्ष बड़ा, अर्थात मैं बड़े भाई से 5 वर्ष छोटा हूं, तो हो जाएगा x + 5। तो इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर सवाल है, ये दिया हुआ है, देखिए संख्या 50005 का वो स्थानीय मान के रूप में विस्तार कर, स्थानीय मान के रूप में विस्तार करना है। तो देखिए इस प्रकार देखिए विस्तार कर दीजिएगा। 5 1 2 3 4 5 6 0, उसके बाद देखिए 5 1 2 3 0 और 5, ये लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए समरेखा बिंदु को चित्र में दिखाए, समरेखा बिंदु को चित्र में दिखाना है, इस प्रकार आप लोग चित्र बना दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए के हस्त कार्य में 50 में से 20 अंक प्राप्त किए, लेकिन बी के हस्त कार्य में 25 में से 10 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत का उपयोग करके ज्ञात कीजिए कि किसने अधिक अंक प्राप्त किए, किसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये करना है। देखिए इस प्रकार बना दीजिएगा, एक ए हस्त कार्य में प्राप्त अंक 20/50 गुने ये कर दीजिएगा तो 40% निकल जाएगा। बी का हस्त कार्य में प्राप्त अंक ऐसे कर दीजिएगा तो ये 40, कहीं ना 40 दोनों बराबर है, तो लिख दीजिएगा ए और बी दोनों को ही बराबर अंक प्राप्त हुआ है। देखिए है एक समबाहु त्रिभुज का परिसीमा 14.4 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दशमलव भिन्न में ज्ञात कीजिए, तो दशमलव भिन्न में ज्ञात करना है। देखिए सर्वप्रथम एक समबाहु त्रिभुज का परिसीमा, उसका त्रिभुज की लंबाई एक काट दीजिएगा, काटने 3 का 12 से काटिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12 2 और 24, 8 × 24, तो ये पॉइंट में आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि 145 और 232 का मौसोप ज्ञात कीजिए, जो मौसोप की सहायता से लॉसोप कीजिए, तो मतलब मौसोप की सहायता से लॉसोप करना है। सर्वप्रथम भाग विधि द्वारा देखिए ऐसे करके आप लोग मौसोप निकाल लीजिएगा, मौसोप आएगा 29, मौसोप से लॉसोप ज्ञात करना है, तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या लिख दिया और मौसोप ये कर दिए, तो 1160 आ गया लॉसो। देखिए उसके बाद दिया हुआ एक संख्या रेखा पर जोड़े, इसको संख्या रेखा पर जोड़कर दिखाना है। देखिए इस प्रकार संख्या रेखा पर आप लोग जोड़ करके दिखा दीजिएगा, ये आप लोग पेंसिल से बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है सुजाता के अंक से एक दंड आरेख बनाइए, ये दंड रेखा, इसको चित्र बना दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने बना दिया है, इसी प्रकार आप लोग चित्र बना दीजिएगा तो हो जाएगा। आप लोग पेंसिल से इसमें अगर जहाँ कहीं ग्राफ पेपर हो तो उसमें और अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए इस साल गणित की परीक्षा में हमारी कक्षा से 60% ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। यदि हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थियों में से 80 के ऊपर कितने ने पाया, मतलब 80 का ऊपर कितना पाया है। देखिए इस प्रकार मैंने बना दिया है, इसको आप लोग भी बना दीजिएगा। मतलब 30 आदमी ने क्या किया, 80 अंक से ज्यादा प्राप्त अंक किया, इतना ही करना। इस प्रकार हम लोग का क्लास 6 का मैथ समाधान हो गया।